अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसएमजी कैपिटल। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ थ्री, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। आईसीटी 2022 मॉडल मेंटरशिप जो है वो इसी स्ट्रेटजी के अराउंड 40 एपिसोड्स की सीरीज़ मौजूद है ऑनलाइन यूट्यूब पे, उसको भी देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बड़ी ही शॉर्ट फॉर्म में कि पावर ऑफ थ्री बेसिकली है क्या चीज़। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। पावर ऑफ थ्री बेसिकली एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। बुलिश डे की एग्जांपल एक देखते हैं हम, प्राइस एक्शन कैसे मूव करता है। फॉर एग्जांपल अगर डे बुलिश हो, प्राइस कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। तो ये प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, ये लाइन बनी हुई है, लाइन चार्ट मैंने लिया है। तो इसमें से अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तीन चीज़ों में, तीन सेक्शन के अंदर इसको हम डाइसेक्ट कर दें, तो हमारे पास आती है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये है बुलिश डे की एग्जांपल। बुलिश डे में कुछ इस तरीके का हम प्राइस एक्शन ऑब्ज़र्व करेंगे। इसी तरीके से ये किल जोन यहाँ पे आ गया है। मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्टली मैनिपुलेशन तो किल जोन में ही होती है, और अगर मैनिपुलेशन किल जोन के बाहर हो रही होती है तो हम किल जोन आवर्स के बाहर वाली मैनिपुलेशन को कंसीडर नहीं करते। समटाइम होती भी है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। किल जोन आवर्स क्या है वो भी आगे स्लाइड्स में आएंगे कि किल जोन आवर्स कौन से हैं। ओपन, लो, हाई, क्लोज, OLHC। बुलिश डे में एक कैंडल स्टिक, ये जो हमने प्राइस एक्शन देखा है ये लाइन चार्ट का है। पूरे डे में अगर लाइन चार्ट को हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेके जाएं तो एक दिन का, लेट्स से हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएं या 5 मिनट में जाएं, तो इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन दिखेगा आपको लाइन चार्ट में। अब कैंडल स्टिक में लेट्स से अगर हम पूरे दिन की एक कैंडल स्टिक देखें, 1 डे कैंडल स्टिक देखें, तो वो किस तरीके से क्रिएट होती है, तो उसकी फॉर्मेशन अगर हम समझें तो हमें एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन समझने में बहुत आसानी होगी। प्राइस एक पॉइंट पे आके ओपन होगा, ओपन होने के बाद वो अपना लो क्रिएट करेगा, लो क्रिएट करने के बाद वो अपना हाई क्रिएट करेगा, हाई क्रिएट करने के बाद वो कहीं ऊपर की तरफ क्लोज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ओपन, लो, हाई और क्लोज। ये है बुलिश डे की कैंडल। ये एक कैंडल है ग्रीन कैंडल, एक दिन ग्रीन कैंडल आप देखते हैं तो वो इस तरीके से बनती है, इसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होती है। इसी तरीके से आगे आ जाते हैं हम, सेम चीज़ बेरिश या रेड कैंडल किस तरीके से फॉर्मेट होती है। वो इस तरीके से बनती है कि ओपन, हाई, लो, क्लोज, OHLC। प्राइस किसी एक पॉइंट पे ओपन होगा, अपना हाई बनाएगा उस दिन का, हाई बनाने के बाद वो अपना लो बनाएगा और फिर वो एक जगह पे क्लोज कर देगा। ठीक है, तब आप बोलेंगे कि सर इस इंफॉर्मेशन का हमें क्या फ़ायदा। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको ये बात मालूम हो, लेट्स से हमारा बायस इस दिन का है बेरिश, ये दिन है, समझ लें मंडे है, ये मंडे को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेरिश प्राइस एक्शन, और हमें ये बात पता है कि ओपन, हाई, लो, क्लोज ये बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन का तरीका है। प्राइस ओपन होगी, हाई बनाएगी, लो बनाएगी, क्लोज हो जाएगी। हमें मालूम है कि हमारा बायस बेरिश है इस दिन का, यानी कि हमने सेल करनी है मार्केट को। तो अब आप ये कहेंगे कि सबसे बेस्ट तरीका यही हो सकता है कि इसको, अगर ये बेरिश है तो हम जब ये ओपन होगी और अपना हाई क्रिएट करेगी तो इस पॉइंट पे हम इसको यहाँ पे सेल करना शुरू कर देंगे, यहाँ कहीं पर इसको सेल करेंगे। जब ये अपना हाई क्रिएट कर लेगी वहाँ उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा के अब फिर लो की तरफ यहाँ पर कहीं प्रॉफिट टारगेट लेके हम आराम से अपनी ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है आइडिया बेसिकली एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसकी हम देखते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम, ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, एक कैंडल 1 डे टाइम फ्रेम की है। अब इसको हम डाइसेक्ट कर देते हैं छोटे सेक्शन में, छोटे टाइम फ्रेम में, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है,
अब हम देखते हैं बेरिश डे की एग्जांपल किस तरीके से होगी वो। ये वही लाइन चार्ट है, ठीक है। प्राइस एक्यूमुलेट करेगा, मैनिपुलेट करेगा और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कैसे? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके मुताबिक जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है इसमें, ये एक्यूमुलेशन वाला जो फेज़ है ये वही फेज़ है जो हमें यहाँ पर ओपनिंग प्राइस में दिख रहा है। प्राइस ओपन होता है, एक्यूमुलेट करेगा, एक्यूमुलेट करने के बाद जब ये अपना हाई क्रिएट करेगा, ठीक है, हाई क्रिएट करेगा, वो ये वाला फेज़ होगा मैनिपुलेशन का फेज़, ठीक है। तो जब मैनिपुलेशन का फेज़ आ जाएगा तो हमें मालूम है कि हमारा बायस है इस दिन का बेरिश। किसी भी सूरत में हम अभी बायस डिस्कस नहीं कर रहे कि हमारा बायस बेरिश क्यों है, हम ये इमेजिन कर रहे हैं भी कि हमारा अगर बायस बेरिश है उस दिन का तो हमने ये चीज़ें एक्सपेक्ट करनी है मार्केट के अंदर, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी एक्यूमुलेशन होगी, मैनिपुलेशन होगी और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो बेस्ट आइडिया ये है कि जब मैनिपुलेशन हो रही हो, यहाँ पर जब कहीं मैनिपुलेशन हो रही होगी तो हम इसको सेल करेंगे और फिर बेरिश नीचे लोअर टारगेट्स को हिट करके अपनी ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन आपको किल जोन आवर्स में दिखेगी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का कोई ख़ास वो नहीं है इतना ज़्यादा ज़रूरी कि उसको किल जोन आवर्स में हो, लेकिन मैनिपुलेशन तो किल जोन आवर में ही होगी। अगर उससे पहले हो रही है, यहाँ पर कहीं पे हो रही है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। किल जोन आवर को डिस्कस करेंगे अब हम। किल जोन आवर्स में जो टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं वो न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम के हवाले से सेट हुआ है। तो आपके चार्ट में भी न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम सेट होना चाहिए। किसी और टाइम के साथ चलेंगे तो फिर ये टाइमिंग आपकी मैच नहीं करेगी। फॉरेक्स में जो मेजर पेयर्स हैं उनकी लंदन का AM सेशन 2 बजे से लेके 5 बजे तक, 2 AM to 5 AM ये लंदन सेशन है, AM सेशन इसको बोलते हैं। न्यूयॉर्क AM सेशन 7 AM से लेके 9 AM, मतलब जो हमारी ट्रेडिंग होगी वो इन आवर्स के दरमियान में होगी। मैनिपुलेशन और जो हमने ट्रेड अपनी एंट्री करनी है, एंट्री इन टाइम के दौरान होनी चाहिए, मैनिपुलेशन भी इन्हीं टाइम के दौरान होनी चाहिए। तो अगर एंट्री और मैनिपुलेशन इन टाइम में नहीं हो रही तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। इंडिसेस में ES यानी कि S&P 500, NQ यानी कि नैस्डैक 100, YM यानी कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल्स US 30 के नाम से भी जाना जाता है। ये US 500, US 100 इनके किल जोन आवर्स हैं। न्यूयॉर्क AM सेशन 9:30 से लेके 12 PM तक, ठीक है, ये 9:30 AM है। फिर PM सेशन स्टार्ट होगा 1:30 से लेके 3 PM तक, ये PM सेशन है हमारा। तो इन सेशंस के दरमियान में हमारी ट्रेडिंग होनी चाहिए। एंट्री उसकी टारगेट सेट होने की ज़रूरत नहीं है, एंट्री इन टाइम फ्रेम के अंदर होनी चाहिए। अगर इन टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री नहीं है तो वो वैलिड एंट्री नहीं कहलाएगी। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। चार्ट आपके सामने नज़र आ रहा है, लॉन्ग बाय साइड डिलीवरी है ये। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे USD कैट का चार्ट है ये। इसको आप जाके अपने चार्ट में खोलें और इसको देखें, इससे प्रैक्टिस करें आप। 24 फरवरी 2024 2 AM से लेके 12 PM तक, ठीक है। तो ये लंदन से लेके न्यूयॉर्क सेशन कवर कर रहा है ये चार्ट। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, बैक टेस्टिंग इसको करें। तो इसमें क्या हो रहा है, ये चार्ट आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है, 5 मिनट्स की कैंडल्स हैं। अब इसमें आप देखें ये लॉन्ग यानी कि बाय की डिलीवरी हो रही है यहाँ पे। अब इसको अगर मैं डाइसेक्ट करूँ, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये है हमारी प्राइस डिलीवरी लॉन्ग डिलीवरी के हवाले से। इसी तरीके से हम शॉर्ट डिलीवरी का एक चार्ट देख लेते हैं। ये है शॉर्ट सेल डिलीवरी, 1 मिनट टाइम फ्रेम है, नैस्डैक फ्यूचर का चार्ट है ये, यानी कि US 100। 13 मार्च 2024 1:30 PM से लेके 3:30 PM तक। तो ये है, अगर आप इस टाइम पे जाएंगे तो आपको ये चार्ट आपके चार्ट में भी दिख जाएगा। तो ये है PM सेशन की शॉर्ट डिलीवरी।
अब इसको देख के आप देखें कि यहाँ पर आपको कुछ नज़र आएगा कि आप बोलेंगे यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रही है, ये मैनिपुलेशन हुई है और यहाँ पर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। ठीक है, तो अगर हमारा शॉर्ट बायस था तो हम इसका वेट कर रहे थे कि एक्यूमुलेशन हो, मैनिपुलेशन हो, यहाँ पर हम कहीं एंट्री लें और डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर कहीं पर हम एग्जिट कर लें प्रॉफिट के साथ। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, लेकिन इसको अगर समझने की हम कोशिश करेंगे तो फिर यह है कि इसमें प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन ये स्ट्रेटजी बहुत पावरफुल है। ये आई ट्रेनिंग के लिए आपकी, क्योंकि जब तक कि ट्रेनिंग नहीं करेंगे आप अपनी आँखों की, जब तक कि कुछ भी ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। सिर्फ मेरे यहाँ से बता देने से आपको ये स्ट्रेटजी नहीं आ जाएगी, आपको अपनी बैक टेस्टिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी इसमें, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो एक और, अब इसमें मैं 1 मिनट आपको देता हूँ, वीडियो पॉज करके इसमें देखें कि एक्यूमुलेशन कहाँ पर हो रही है, मैनिपुलेशन कहाँ पर हो रही है और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर हो रही है। तो ये देखें, यह हमारी एक्यूमुलेशन का फेज़ है, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस यहाँ से ऊपर गई है। एक और आई ट्रेनिंग प्रैक्टिस, GBP USD का चार्ट है 11 मार्च 2024। वीडियो को यहाँ पर पॉज करें और इसमें देखें कि शॉर्ट डिलीवरी यहाँ पर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने की कोशिश करें। एक्यूमुलेशन पूरा फेस, मैनिपुलेशन और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन के बाद देखेंगे आप डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर मार्केट ने जाना होता है वो प्राइस डिलीवरी बहुत ही खामोशी के साथ उस जगह पर जाती है। तो ये है चार्ट GBP USD का। तो इसी तरीके से अब आप बैक टेस्ट करें इसको। बैक टेस्टिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इस वीडियो से कुछ समझ में आया आपको तो इसको जाके अब आपने बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा क्या है। ठीक है, आई ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जाके पिछले चार्ट्स को देखें, पुराना डेटा देखें, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन उसमें ढूंढें, वहाँ पर आपको मिलेगी, आपकी आईज ट्रेन होंगी, फिर आप इसको समझ सकेंगे। अगली वीडियो में हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि हमने इसके अंदर एंट्री कैसे लेनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।